सकल भव रुजे परिवार। अमीय मोरी मैं चूरन चारु समन सकल भव रुजे परिवार। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान। जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। उपकारिणी में उपकार गुरु दानिनी में गुरुदान। रक्षक में रक्षक गुरु गुरु समय अन्य। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो इन चरणों का पुजारी रहूं। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो इन चरणों का पुजारी रहूं। पूजक के हर एक रग रग का होतार तुम्हारे चरणों में। पूजक के हर एक रग रग का होतार तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में हे संत तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में हे संत तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हे संत तुम्हारे चरणों में। हे नाथ तुम्हारे चरणों में। हे संत तुम्हारे चरणों में। हे नाथ तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हे संत तुम्हारे
चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, हे संत तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। साहिब बंदगी साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। प्रातः स्मरणी परम वंदनी सदगुरु कबीर साहिब की असीम अनुकंपा से परमहंस महर्षि में ही जी महाराज की कृपा से पूज्य श्री क्षमादेव जी के आशीर्वाद से हिंदुस्तान की सेवा भूमि बिहार प्रदेश डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया ग्राम मलनिया की तपस्थली में सुखद सत्संग की सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे। संसार को शांति का संदेश देने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा सबके प्रिय बच्चों, शोरगुल बंद कर दें, बातचीत बंद कर दें, मोबाइल बंद कर लें, शांति बना लें। अनुमान से ज़्यादा धर्म प्रेमी नर नारी उपस्थित हो चुके हैं। बार बार मंडप छोटा होता जा रहा है। मलनिया वासियों ने मन लगा करके प्रचार किया है, प्रचार में कसर नहीं छोड़ी है। सबका सौभाग्य है ये सत्संग समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से संपन्न हो रहा है। भक्त श्री हीरालाल जी, भक्त श्री विनोद कुमार जी, श्री जवाहर जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदि समस्त रूपेश जी, राजकुमार जी, शशि शेखर जी, विमल कुमार जी, सबके द्वारा ज्ञात हुआ है। पूरा गांव मिलजुल करके सहयोग कर रहा है। तन मन धन से सभी का योगदान है। बेहद गर्मी के कारण मंडप में पंखा चमक रहे हैं। पुरुषों के पास एक भी पंखा नहीं है, न पंख है न पंखा है, खाली हाथ आए हैं। इरादा करके आए थे पत्नी के पड़ोस बैठूंगा, वो पंखा चलाएगी तो हवा खाऊंगा। यहाँ गुरुदेव ने पति पत्नी को अलग अलग कर दिया है। अब पति सब तड़फ रहे हैं, पत्नियां शीतल हवा खाकर मुस्करा रही है। साहिब बंदगी। आइए जिस समय भगवान श्री राम शिवरी की कुटिया पर जाते हैं,
शिवरी राम की स्तुति के लिए कहती है कि ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जात जड़मति में भारी, अधम थे अधम अधम मति नारी, तेहिमा में मतिमंद गंवारी। ये शब्द शिवरी के मुख से प्रकट होते हैं। भगवान श्री राम मुस्कराते हैं और कहते हैं, कही रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगत कर नाता। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तहीन नर सोहें कैसे, बिनु जल बारिद देखी जैसे। श्री राम कहते हैं, हे शिवरी, किसी भी नर नारी से मेरा केवल भक्ति का रिश्ता है और कोई नाता नहीं। जाति कोई भी हो, पाति कोई भी हो, कुल धर्म कोई भी हो, चाहे उसमें जितना बड़प्पन हो, कितना धनवान हो निर्धन हो, लेकिन मेरा रिश्ता केवल भक्ति से है। भक्ति का मूल्य बहुत बड़ा है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई। गाइए, सब लोग गाइए। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, भक्तिहीन नर सोहहि कैसे। बिनु जल बारिद देखिए जैसे, बिनु जल बारिद देखिए जैसे। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। श्री राम शिवरी से कहते हैं, शिवरी 9 प्रकार की भक्ति में तुझे सुनाता हूँ, ध्यान से सुन और समझ और उसे धारण कर। मनुष्य की आत्मा के कल्याण के लिए 2 मार्ग हैं, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग मोक्ष का रूखा सूखा पथ है। भक्ति का मार्ग मनमोहक, आकर्षक, हरा भरा उपवन का रास्ता है। भक्ति मार्ग सरल है, ज्ञान मार्ग कठिन है। कठोपनिषद के ऋषि ने कहा है, उत्तिष्ठित जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा दुरत्तया दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। स्वामी विवेकानंद कठोपनिषद के इस श्लोक को बारंबार
अपने प्रवचन में कहते रहते थे। ये श्लोक सभी के लिए है। कठोपनिषद का ऋषि कहता है, उठो उठो और जागो। उठना और जागना ये दो बातें हैं। कहां से उठना है, इसका मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति गलत जगह बैठ जाता है तो लोग उससे कहते हैं यहां से उठो और उधर बैठो। ऋषि कहता है उठो। जब मनुष्य का मन गलत जगह पर बैठ जाता है उसको वहां से उठाना पड़ता है। मन की दशा ऐसे है जैसे बच्चे की दशा होती है। जैसे बच्चे के पास विवेक नहीं होता है, कहीं भी बैठ जाता है, किसी भी चीज को पकड़ लेता है और कुछ भी खाने लग जाता है। माँ बाप बच्चे को कड़ाई के साथ गंदी जगह बैठ गया है तो उठाते हैं, ज्यादा देर से सो रहा है तो जबरदस्ती जगाते भी है, और कुछ गलत चीज को पकड़ लिया है तो उसकी मुट्ठी को छुड़ाते भी है। ऐसे ऋषि मुनि के लिए पूरा संसार बालक की तरह है। कठोपनिषद का ऋषि कहता है, हे इंसान, बहुत गलत जगह तुम बैठ चुके हो, अब उठो यहां से और जागो। बहुत सो चुके हो माया मोह की नींद में, लोभ की नींद में, आलस्य की नींद में, धन की नींद में, शरीर की नींद में तुम बहुत सो चुके हो। अब इस नींद को तोड़ो और उठो, जागो। प्राप्त वरान निबोधत, और उसे प्राप्त कर लो, उसे जान लो जिसको जानने के लिए मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ था, जिसको पाने के लिए मनुष्य का शरीर तुमको मिला है। क्या पाना है और क्या लेना है, बहुत विचित्र बात है। संसार में मैंने सुना है भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त किसी गांव में रहता था। उसकी मृत्यु का समय आ गया। यमराज उसको मारने के लिए पहुंच गए, तो उसी समय विष्णु भगवान उसे बचाने के लिए पहुंच गए। दोनों में संघर्ष होने की उम्मीद थी। यमराज ने कहा, हे भगवान, मैं तो आपका सेवक हूं, इस भक्त का समय पूर्ण हो चुका है, अब इसको मैं यमलोक ले जाऊं। विष्णु भगवान ने कहा, ये मेरा भक्त है, इसको थोड़ा मौका दीजिए, थोड़ा और टाइम दीजिए, क्योंकि सबके बराबर ये नहीं है, ये विशेष है, इसको कुछ मौका दो। तो यमराज ने उस भक्त के सामने डायरी खोलकर रख दी और एक कलम दे दी और कहा कि भक्त जी, इस डायरी में ये पहला पेज है। तुम्हारे सामने जो पड़ोसी रहता है ये सरपंच का चुनाव लड़ने वाला है और इसकी जीत निश्चित है, इसके बारे में तुम कुछ लिखो। तो उस भक्त ने लिखा
कि इस व्यक्ति को सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं मिलना चाहिए और इसको हारना जरूरी है, इसकी हार हो, बस यही मेरी मनोकामना। दूसरा पेज खोला, यमराज ने कहा तुम्हारे दाहिने साइड में, दाहिने बगल में एक पड़ोसी रहता है, उसकी लॉटरी खुलने वाली है 50 लाख की, उसके बारे में लिखो। तो फिर उस भगत ने लिखा इसकी लॉटरी बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए, ये बहुत दुष्ट आदमी है, इसको 1 रुपये का फायदा नहीं होना चाहिए। यमराज ने तीसरा पेज खोला, कहा तुम्हारे बाएं बगल में एक और रहता पड़ोसी, उसके बारे में लिखो। उसकी बेटी का विवाह बहुत अच्छे घर में होने जा रहा है। तो उसने लिखा इसकी बेटी का विवाह बहुत अच्छे घर में नहीं होना चाहिए, कोई मजदूर के घर में होना चाहिए, ये इस योग्य नहीं है, इसको मजदूर के घर इसकी बेटी का रिश्ता हो। फिर यमराज ने चौथा पेज खोला और कहा तुम्हारे पिछवाड़े एक व्यक्ति रहता है, उसकी बेटे की नौकरी लगने वाली है, उसके बारे में लिखो। तो उसने लिखा इसकी नौकरी बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए और लग गई हो तो नौकरी छूट जानी चाहिए, ऐसा मेरी कामना है। फिर 5वां पेज यमराज ने खोला और कहा अब इस पेज पर अपने बारे में कुछ लिखो। तो ज्यों ही लिखने चला, यमराज ने कहा समय समाप्त हो चुका है, आपने 4 पेज में दूसरों की बुराई ही लिखा है, दूसरों के लिए गलत ही लिखा है। तो दूसरों के लिए गलत सोचते सोचते लिखते आपके लिए समय समाप्त हो गया है, अब तुम्हारी मृत्यु आ गई है, अब यमलोक चल दीजिए, अब मौका नहीं। आदमी को 25 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष का समय मिलता है, लेकिन वो दूसरों की बुराई ही करता रहता है, दूसरों की निंदा ही करता रहता है, दूसरों के बारे में ही गलत फलत सोचता रहता है, अपने बारे में उसको कुछ अच्छा करने का टाइम ही नहीं बचता है। और जब उसे होश आता है तब तक मौत निकट आ जाती है और यमराज उसको मार कर लेकर चले जाते हैं। ये कहानी हमको यही सिखाती है, दूसरों के बारे में भी नेगेटिव सोचना बंद करें, अपने बारे में विचार करें। समय थोड़ा है, प्रपंच से मन को मोड़ लें, ईर्ष्या द्वेष से मन को हटा लें, प्रेम की गंगा बहा दें, दूसरों का भी कल्याण ही सोचें, उसी के साथ में तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, आपका भी कल्याण हो जाएगा। समय बहुत थोड़ा है। अभी मैं देख रहा था व्यास गादी पर बहुत से लोगों के अंदर श्रद्धा है। 3-4 बहनें स्वागत गीत गा रही थी, बड़ी मेहनत से गाया था। शशि शेखर की बहनें हैं, बड़ी श्रद्धा से गाया। उनका स्वागत गीत सुन करके मुझे भी अच्छा लगा। और एक साध्वी आ गई, उस साध्वी भी गाना चाहती थी कि बहारों फूल बरसाओ, मेरे सरकार आए हैं, और सजा दो दुल्हन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं, और ले आओ बहू को, मेरे गुरुदेव चले गए हैं। ऐसे वो गाने जा रही थी, उसने स्टार्टिंग किया था, उसका भी गाना अच्छा ही था। लेकिन मैं क्या करूं, मैंने घड़ी देखा 4:32 हो गए। 3 बजे आना था, 4 बजे पहुंचे, आधा घंटा यहीं लग गया। हमारा जो मेन प्रबंधक है बहुत दुखी भी था, संतुष्ट भी था। तो गाड़ी जब आई तो उस कोने में दूसरे साधु सब उसके पांव छू रहे थे और वो उनको डांट भी रहा था, इतनी देर में क्यों लाए गुरुजी। तो मैं उसकी तरफ मुंह मोड़ लिया, दूसरी तरफ देखा कि उधर नहीं देखूंगा, क्योंकि मेन प्रबंधक है, बड़ी व्यवस्था करता है।
तो हम टाइम पर न पहुंचे तो उसको दुख लग जाता है। तो समय कम होने के नाते बहुत लोगों का गाना भी अधूरा रह गया, बहुतों का सुनाना अधूरा रह गया। अब तसल्ली करना, संतोष करना, अगली बार आऊँगा तो शायद आपको भी समय मिलेगा और आप भी कुछ सुनाएंगे। आप भी अच्छा ही सुनाएंगे, कोई गलत नहीं सुनाएंगे। परंतु आज जो प्रवचन का समय है, 3 घंटा प्रवचन होना चाहिए, वो सिमट कर 1.5 घंटे में ही रह गया है। इतना लोग प्रेम से आए हैं दूर दूर से। सबका भाव देख करके बाबा जी का मन भी खुश हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, परमहंस महर्षि श्री मेहीदास जी महाराज को भी हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं कि उन्होंने संत मत के द्वारा बहुत भक्ति बिहार में फैलाया है। कम से कम आधे बिहार में तो उनकी तपस्या झलकती हुई दिखाई देती है। कबीर मत के साधु संतों ने भी बहुत मेहनत किया है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, समाज का सुधार करना। सबके घर घर के अंदर कलह कलेश जो है उसको दूर करना और सबके मन मंदिर में भक्ति प्रवेश करना। तो भगवान श्री राम भक्ति के बारे में समझा रहे हैं। ज्ञान मार्ग कठिन है। कठोपनिषद का ऋषि कहता है, छुरस्य धारा, छुरे के धार के सदृश ये मार्ग है। जैसे छुरे की तीक्ष्ण धारा होती है, उस धार पर कोई पांव धरकर चले, पांव कट जाता है। ऐसे ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान के मार्ग पर बहुत संभल कर चलना पड़ता है। ये साधु संत जिन्होंने लंगोटी बांधी है, ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, इनका ज्ञान मार्ग है। ये ज्ञान मार्ग पर जब चलते हैं, ये मन और इंद्रियां, इनको वश में करना पड़ता है पूर्ण रूप से। गृहस्थ व्यक्ति को पूर्ण रूप से मन और इंद्रियों को वश में नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो वैवाहिक जीवन जीता है, सांसारिक जीवन जीता है, तो संसार की तरह भी रह लेता है। लेकिन ज्ञान मार्गी संत के लिए ये रास्ता छुरे की धार के सदृश है। पथस्तत् कवयो बदंती, विद्वान लोग ऐसा कहते हैं। और भक्ति मार्ग एक सरल मार्ग है, जिस मार्ग पर आपको चलने के लिए प्रेरणा दी जा रही है। भक्ति करते करते आप अपनी गृहस्थी भी संभाल सकते हैं, और ये भक्ति भी साधारण नहीं है। भक्ति के बाद मुक्ति आती है। भक्ति जब पूर्ण हो जाती है, तब मुक्ति का द्वार खुल जाता है। और भक्ति जो ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, उनको भी भक्ति का सहारा लेना पड़ता है। जो साधु संत है, वो भी गुरु की भक्ति करता है, क्योंकि भक्ति ज्ञान मार्ग का संबल है। भक्ति यदि कमजोर हो गई तो ज्ञान मार्ग पर चलना बहुत असंभव हो जाता है। इसलिए संतों को भी अपने मन में श्रद्धा, प्रेम, सेवा अपने इष्ट गुरुदेव के प्रति बनाकर रखना चाहिए। तो शिवरी पूछती है, हे राम, मुझे ये पता नहीं है प्रभु भक्ति क्या चीज है। कितने लोगों के अंदर भक्ति तो है,
लेकिन उनको ज्ञान नहीं है कि भक्ति कैसे करें। अपने अपने ढंग से लोग भक्ति करते हैं। कोई माला फेरता है, कोई 108 मनका की 100 माला फेरता है, कोई 11 माला फेरता है, और कोई तिलक चंदन लगा करके हरि ओम तत्सत करता रहता है, और कोई ध्यान करता है, और कोई जप करता है, किसी विशेष नाम का जप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राम 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 राम, राधे 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 राधे, सीते 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 सीते। अलग अलग लोगों ने नाम चुन लिया है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। रावण नाम जप करता था, ओम नमः शिवाय। जब राम से युद्ध होना था, युद्ध से पहले रावण जटिल तपस्या में बैठा था और शिव की माला फेर रहा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी का नाम जप रहा था। भगवान श्री राम को सूचना मिल गई कि रावण शिव का जाप कर रहा है, तो राम ने शिव मंदिर की स्थापना किया और रामेश्वरम नाथ उस मंदिर का नाम रखा। समुद्र किनारे वो मंदिर बना हुआ है, सेतु बंधु रामेश्वर के पास, और वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करके राम ने भी पूजा शुरू कर दी। रावण भी शिव का भक्त है, राम भी शिव के भक्त है, दोनों शिव की पूजा कर रहे हैं। शिव जी असमंजस में पड़ गए कि राम की मदद करूं कि रावण की मदद करूं। शिव जी सोचने लगे क्या करूं। तो राम ने शिव जी से कहा कि आप तो एक किनारे हो जाइए, आप ना मेरी मदद करो ना तो रावण की मदद करो, क्योंकि वो भी आपके नाम की माला जप रहा है और मैं भी आपका ही भक्त हूँ, इसलिए आप पक्षपात में पड़ो मत। तो शिव जी तटस्थ हो गए। उसके बाद राम रावण युद्ध हुआ, रावण की हार हो गई, राम की जीत हो गई। प्रश्न पूछा गया, रावण क्यों हारा, राम क्यों जीते? क्योंकि रावण भी राम का भक्त था, रावण भी शिव जी का भक्त था, राम भी शिव जी के भक्त थे। तो आखिर राम की जीत और रावण की हार क्यों हुई? तो संतों ने बताया है, राम के पास में संतों का आशीर्वाद था और रावण के ऊपर संतों का श्राप था। जिनको संतों का आशीर्वाद मिला था उन भगवान राम की जीत हुई थी, और जिनको संतों का श्राप मिला था उस रावण महाबलशाली की हार हुई थी। इसलिए याद रखना, कोई नाम का जप कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन जीवन में संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर लो तो जिंदगी के युद्ध में तुम्हारी जीत जरूर होगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जप के बारे में, जब राम जी लौट करके गए अयोध्या, अवधवासियों को समझाया कि तुम सब भक्ति करो। तो अवधवासियों ने कहा कि हम गृहस्थ आश्रम में हैं, झंझट बहुत है, समस्याएं बहुत हैं, हम कैसे भक्ति कर सकते हैं? गृह कारज नाना जंजाला, गृहस्थी के आश्रम में बहुत जंजाल होते हैं। जिन्होंने गृहस्थी किया है उनको एहसास हो रहा है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं। पूर्वासी कहते हैं,
गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। जैसे बहुत बड़े विशाल पर्वत का रास्ता दुर्गम होता है, भटकाव वाला होता है, ऐसे गृहस्थाश्रम का रास्ता भी बहुत दुर्गम है, भटकाव वाला है। लेकिन भक्ति का सहारा जब मिल जाता है तो गृहस्थाश्रम की कठिनाइयाँ कम हो जाती है। इसलिए जो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, बचपन से ही उनको भक्ति मिल जाती है। ये मलनिया गांव के लोग, इस क्षेत्र के लोग सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि उनको बचपन से भक्ति मिली है। मैं तो आपके क्षेत्र में बहुत देर में आया। इससे पहले अनेक ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने आपको भक्ति की संपदा प्रदान किया है। अब उन्हीं की कृपा से मुझे आपके क्षेत्र में आने का अवसर मिला। मलनिया तो हम जानते भी नहीं थे। जिस समय हम तोनहा में 45 दिन का कोरोना काल में निवास कर रहे थे, जय प्रकाश चेयरमैन के यहाँ खड़े हो, इन्होंने हमको 45 दिन अपने यहाँ रखा था। चारों तरफ घूम जाइए, ये देखन में छोटे लगें, सेवा करें गंभीर। 45 दिन 35 साधु संतों की मंडली, ऐसा लॉकडाउन लगा है। वहीं हमारा डेरा पड़ गया। 2-4 दिन हमको ऊब डूब लगी कि अरे ये तो 45 दिन बहुत लंबा होगा। 5-6 दिन के बाद फिर हम सेट हो गए। कभी जयप्रकाश दही ला रहे हैं, कहीं इनके भाई संजय दूध ला रहे हैं, कहीं ओम प्रकाश इनके भाई लौकी तुरई ला रहे हैं, और कहीं इनके भाई राजेश गैस सिलेंडर ला रहे हैं। गांव के भक्त अजीत आदि राम विलास जी वो भी सेवा में लगे हुए हैं। ऐसा लगने लगा कि ये तो नहा मेरा आश्रम जैसा ही है। अब जब 1.5 महीने के बाद विदाई का समय आया तो विदा होने में भी मन राजी नहीं था, क्योंकि रहते रहते वहाँ बहुत प्रेम हो गया। जब विदा हुए हैं तो बहुत ऐंचा खैंची में विदा हुई। माताएं बहनें भी रोने लगी, सब पुरुष रोने लगे, गांव के लोग रोने लगे, संतों के भी आंसू आ गए, हमारा भी आंखें डबडबा गईं, लाल रंग की आंखें हो गई, सब आंसू भर गया। जोर से रोऊं तो इज्जत का सवाल है, और ना रोऊं तो रोना आ रहा तो कैसे करूं, तो ब्रेक लगाता था। बड़ी मुश्किल से वहाँ से हम विदा हो पाए। ये मेरे जीवन की पहली घटना थी जो इतना दुखद विदाई हुई। तोनहा से ज़्यादा प्रेम हो गया था। उसी गांव में मलनिया से महान भक्त श्री हीरा लाल जी पेड़ा लेकर के जाते थे।
विनोद जी भी कुछ लेकर जाते थे। 2-4 राउंड किया इन्होंने, वहीं पर पहचान हो गई, प्रेम हो गया। मैंने कहा हीरा लाल, कोरोना लगा हुआ है, रोज मत आया करो। उन्होंने कहा कोरोना मेरे लग जाए, मैं मर जाऊं तो भी ठीक है, लेकिन आऊँगा ज़रूर। और आपके आशीर्वाद से मुझे कोरोना होगा भी नहीं, क्योंकि मैं आपका नाम लेकर आता हूँ। आज वही प्रेम धीरे धीरे सागर का रूप ले चुका है। जिसके भीतर मैं देखता हूँ हीरा लाल का ही रूप दिखाई देता है, विनोद की आत्मा का रूप दिखाई देता है। और ये गांव मलनिया प्रेम का गांव है, भक्ति का गांव है। बड़े भाव से सबने सत्संग समागम रखा है और उनकी भी उम्मीद से ज़्यादा श्रोताओं का आगमन हो चुका है। मुझे तो अच्छा लग रहा है। अब मैंने सोच लिया है, सत्संग जब हो कम से कम 10,000 लोगों के बैठने भर का स्थान हो। पंडाल जब लगे तो इसके 3 गुना लगे, ताकि धक्का मुक्का ना हो। आज बैठने में जो महिलाओं की दुर्दशा हुई है वही जानती हैं बेचारी। इतना कचाकच बैठना पड़ा है, हवा भी क्रॉस नहीं हो सकती इधर उधर। पुरुष तो थोड़ा हेल फैल बैठा हुआ है। पुरुष में एक स्वाभिमान होता है, थोड़ा जगह लेकर बैठता है। कोई पड़ोस में सट जाए तो कोहनी मार देता कि हट क्या समझ रखा। और महिला के टांग पर भी दूसरी महिला बैठ जाए तो कहती बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बैठी रहो। सबको निभा लेती है महिला, इसलिए नारी उसी का नाम है जो अपने पेट के भीतर बच्चे को पाल लेती है, अपने आंचल का दूध पिला करके बच्चे को जवान करती है और घर की सभी चोटों को सह करके भी मुस्कराती रहती है। उसी का नाम नारी है। वास्तव में माता को जगदम्बा भी कहा गया है, रंभा कहा गया है, अम्बा कहा गया है और स्त्री को लक्ष्मी का रूप बताया गया है। जो लोग चाहते हैं कि हमारे घर में खूब धन लक्ष्मी आए, उनके लिए शास्त्रों में बताया गया है कि अपने घर की स्त्रियों को खुश रखना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए। जिस घर की स्त्रियां चुपके कोने में बैठकर रोती रहती हैं और रजाई के भीतर मुंह करके सिसक कर रोती है, और जिस घर की स्त्रियां अभाव की जिंदगी जी रही है, छोटा सा सामान भी चाहती हैं कोई ला कर देता नहीं है, उस घर से लक्ष्मी रूठ जाती है और उस घर में दरिद्र आकर बैठ जाता है। अपने घर की माताओं बहनों को खुश कीजिए। कभी उनकी इच्छा हो जाए अच्छी साड़ी पहनने की, 1000 की साड़ी पहनूंगी तो 1500 की साड़ी लाकर पहना देना। अब 1500 की साड़ी जिस दिन पहना दोगे, आपके घर में 1 हफ्ते में 1.5 लाख का फायदा होगा, 1.5 लाख का फायदा होगा। और दुनिया के सभी देवी देवताओं की कितनी ही तुम पूजा करो, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बस घर के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जिनको सास ससुर दादा दादी माता पिता के नाम से जाना जाता है, उनको भी बुढ़ापे में यदि तुम हंसा सकते हो, खुश कर सकते हो, तो उनका खुश होना, उनका हंसना, उनका प्रसन्न होना ही आपके लिए आशीर्वाद देना है, और फिर तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसलिए अपने माता पिता को भी खुश रखा करो,
दादा दादी को प्रसन्न रखो। घर में कोई चीज खाने पीने की आए, थोड़ा सा दादा दादी को दीजिए, बूढ़े सास ससुर को दीजिए, उसके बाद बच्चों को दीजिए, उसके बाद बच जाए तो स्वयं भोग लगा लीजिए। जिस घर के बूढ़े खुश रहते हैं, जिस घर के बुजुर्ग हंसते रहते हैं और जिस घर के बच्चे किलकारियां मारते रहते हैं, याद रखना उस घर में लक्ष्मी बरसती रहती है, लक्ष्मी बरसती रहती है। सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। स्वामी को ईश्वर बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। मंदिर हम काहे को जैबै, काहे को जैबै, घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। मात पिता की सेवा करी के, मात पिता की सेवा करी के, कोटिन तीर्थ फल पैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। कोटिन तीर्थ फल पैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। बच्चों के लिए भी त्याग कीजिए, घर के बुजुर्गों के लिए बलिदान कीजिए, धर्म के लिए कुछ दान कीजिए, और जिनकी मृत्यु होने वाली है उनके लिए रक्तदान कीजिए, धार्मिक कार्यों के लिए समय दान कीजिए, किसी के आयोजन में सहयोग के लिए श्रम दान कीजिए। अभी मैं आ रहा था, वहाँ पर एक सज्जन हमको मिले। हमने कहा क्या नाम? बोले मुखिया बोलते हैं लोग। हमने कहा इधर ही रहते हो क्या? बोले हमको सेवा मिली है दान कार्यालय का, यहाँ दान कार्यालय। तो मैंने पूछा कैसा दान कार्यालय? बोले इतना बड़ा समागम हो रहा है गुरुदेव, बहुत बड़ा भंडारा है, जिसकी श्रद्धा होती है वो यहाँ पर रसीद कटाता है, दान देता है, तो मैं उसको इकट्ठा करके कमेटी को दे देता हूँ और उसी से सब सामान आ रहा है। मैं निवेदन करता हूँ आप भी उस कार्यालय में जा करके अपने श्रद्धा के 2 फूल अर्पित करना, ताकि उनको सहयोग मिल सके, उनका कल्याण हो सके। हमारे आपके बीच में महान भक्त सांसद जी पधारे हुए हैं, जोरदार उनके लिए ताली बजाते हो। श्री संतोष कुशवाहा साहब, बहुत अच्छा नाम है, बड़े विनम्र हैं, आते ही सबको हाथ जोड़कर प्रणाम किया है। हाथ जोड़ना कोई आसान बात नहीं। जब मनुष्य विनम्रता से भरा होता है, सभ्यता शालीनता जिसको प्रभावित करती है, वही व्यक्ति सबको प्रणाम करता है। श्री संतोष कुशवाहा को व्यास गादी आशीर्वाद देती है, शुभकामना करती है।
आपके आने से ये दसों हजार श्रोताओं को बड़ी खुशी हुई। हमसे पहले ही ये सब उत्सुक हो गए थे, देख रहे थे किधर से आ रहे हैं। कोई पीछे की ओर देख रहा था, कोई इधर देख रहा था। आपका प्रभाव है। आइए फिर से ध्यान को एकाग्र करिए और जिस प्रसंग को लेकर हम चल रहे थे उसको हम आगे बढ़ाते। साहिब बंदगी बोलो, बोलो साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। भक्ति का मार्ग सहज मार्ग है। भगवान श्री राम शिवरी से कहते हैं, हे शिवरी, 9 प्रकार की भक्ति मैं तुझे सुनाता हूं, सावधानी से ध्यान दे करके सुनो, चूकना नहीं। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, गाइए। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनो धर्म मन माही, सावधान सुनो धर्म मन माही, सावधान सुनो धर्म मन माही, सावधान सुनो धर्म मन माही। राम शिवरी से कहते हैं, हे माँ, मैं 9 प्रकार की भक्ति तुझे सुनाता हूँ, सावधानी से सुनना, फिर मनन करना और फिर उसे निधिध्यासन करना। श्रवण मनन निधिध्यासन, ये 3 कंडीशन श्रोता की होती है। श्रोता यदि ध्यान से श्रवण नहीं करता है तो वक्ता जो सुना रहा है उसे वो ठीक से सुन नहीं पाता, और सुनने के बाद श्रोता को उस प्रसंग को मनन करना चाहिए कि महाराज ने क्या सुनाया है, उसको मंथन करो। और मनन के बाद तीसरी सीढ़ी है निधिध्यासन, उसे आचरण में उतारना चाहिए, जीवन में उतार लीजिए। आपका परिवर्तन होना चाहिए, स्वभाव में बदलाव होना चाहिए, खान पान में सुधार होना चाहिए। सत्संग सुनते सुनते नशा व्यसन की आदत भी छूट जानी चाहिए। सद्चरित्र का निर्माण होना चाहिए। राम पहली भक्ति सुनाते हैं, प्रथम भगति तन कर संगा, प्रथम भगति तन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति
राम कहते हैं संतों की संगत करो। सत्संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहें कबीर तह जाइए जहां अपनी संगत हो। कबीर साहब से किसी भक्त ने पूछा है कौन सी संगत करना चाहिए। तो कबीर साहब कहते हैं जिस संगत से तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती हो वैसी संगत करो, लेकिन कुसंगत मत करो, कुसंगत से दुख पैदा होगा। और सत्संग यदि कहीं मिल जाए तो उससे बहुत सुख मिलेगा। सत्संग श्रवण करो। एक छोटी सी कहानी में सुनाता हूं संगत का प्रभाव। एक राजा हाथी पर बैठा हुआ अपने मंत्री के साथ में जा रहा था। सड़क किनारे चिड़ियों का मेला लगा हुआ था। सुंदर सुंदर चिड़ियां बिक रही थी। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जाओ एक तोता खरीद लाओ, सुआ पंछी खरीद लाओ। सुआ पंछी को खरीदने के लिए जब मंत्री गया तो बिना खरीदे ही वापस आ गया। राजा ने कहा ले आए। बोले राजा साहब क्या लाऊं, वहां जाकर कंफ्यूजन हो गया। बहुत मन के अंदर थोड़ा सा सोच हो गई, कौन सा खरीदूं, क्या करूं। बोले क्या मतलब। बोले एक तोता है जो सफेद रंग के पिंजड़े में है, जिसकी कीमत 5,000 रुपये है। दूसरा तोता है जो काले रंग के पिंजड़े में है, जिसकी कीमत केवल 5 रुपये है। तो मैं सोचता हूं कौन सा खरीदूं। राजा ने कहा दोनों में अंतर क्या है। पैसे में तो अंतर है, लेकिन दोनों तोता में क्या अंतर है। बोले मैंने दुकानदार से पूछा तो उसने कहा अंतर हम बता नहीं सकते, लेकिन अंतर है। पैसे में अंतर है, तोता में भी अंतर है। जब खरीदोगे ले जाओगे घर को तब पता चलेगा क्या अंतर है। तो राजा की मौज, उसने कहा दोनों ले लो, अंतर भी पता चल जाएगा। कोई बात नहीं, दोनों तोता ले लिया। जो 5,000 रुपये की कीमत का तोता था उसको राजा साहेब ने अपने विश्राम कक्ष के बाहर बरामदे में गेट के पास में पिंजड़े में टंगवा दिया। जब राज दरबार से शाम को राजा साहेब लौटे 8-9 बजे रात को, तोता मुस्कुराया और बोला जय सिया राम राजा साहब, बहुत देर तक दरबार मत लगाया करो, आपको आराम भी तो करना है। ये तो संसार का काम हमेशा चलता रहता है। आइए राजा साहब आपको भजन सुना दूं। उसने भजन सुनाया कि हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाया। भजन सुन करके राजा साहब बहुत खुश हुए कि इस तोता ने तो ज्ञान की बात भी सुनाई और भजन भी सुनाया। राजा साहब उसी खुशी में जाकर सो गए। सवेरे जब उठे राजा साहब 5 बजे तो उठ ही जाते थे। प्रातः काल जो सूर्योदय से पहले जाग जाता है उसका भाग्य कभी सोता नहीं। बहुत आगे आपको जाना है तो अपना खान पान, शयन जागरण, बातचीत सुधारिए और एक सीमा तक आपको आगे बढ़ना है। तो जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही ठीक है, लेकिन लिमिट को पार करना है तो आपका खान पान, रहन सहन, बोलचाल, बर्ताव व्यवहार और शयन जागरण भी सुधरना चाहिए। 10-10 घंटे सोने वाले लोग
उनका भाग्य भी सोता रहता है। बहुत ज़्यादा जागने वाले लोग अपने अच्छे स्वास्थ्य को खो देते हैं और धीरे धीरे उनको बड़ी बीमारियां पकड़ती हैं, जैसे शुगर, हार्ट अटैक, किडनी फेल, लीवर डैमेज। बहुत कम सोने से ये बीमारियां आती हैं। याद रखना, जब तुम गहरी नींद में सोते हो तुम्हारा शरीर, तुम्हारे शरीर के भीतर के सभी अंगों की सर्विसिंग करता है। जो आपके मुख्य मुख्य अंग हैं बॉडी के अंदर, उनको रिलैक्स मिलता है, लेकिन वो गहरी नींद में ही मिलता है। प्रायः लोग सोते रहते हैं और सोचते रहते हैं, खाते रहते और सोचते रहते हैं, नहाते रहते और सोचते रहते हैं। माइंड कभी रेस्ट नहीं पाता है। निश्चिंत निद्रा के सुख को भी प्राप्त कीजिए और बिस्तर भले थोड़ा साधारण हो, लेकिन विश्राम आपको पूर्ण मिलना चाहिए। भोजन आपका भले ही मध्यम क्वालिटी का हो, लेकिन प्रेम से खाने का मौका आपको मिलना चाहिए। प्रेम से चबा चबा कर खाइए। जब भोजन तुम चबा चबा कर खाते हो, 40% भोजन तुम्हारे मुंह में चबाने से, लार लगने से, लबासा लगने से हजम हो जाता है। जब तुम बिना चबाए हुए खा लेते हो तो वो 40% मेहनत आंतों को ही करना पड़ता है, तो 100% परिश्रम आंतों को करना पड़ता है। इसलिए भोजन चबा चबा कर खाइए। थोड़ी देर मुंह में उसको रोकिए और उसका रस लीजिए, स्वाद भी लीजिए। और भोजन खाते समय सावधान भी रहिए, बहुत अधिक मत खाइए। अधिक खाने से बुद्धि कम हो जाती है और कम खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बिल्कुल ना खाने से आपकी मौत हो जाती है और ज़्यादा खाने से आप सदैव बीमार जैसे रहते हैं। जांच कराओगे तो बीमारी कोई नहीं निकलेगी, लेकिन आपको लगेगा कि हम बीमार हैं। इसलिए ज़्यादा भोजन मत कीजिए। और भोजन रोज मिलेगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। हर जीव शाम तक उसका पेट जरूर भर जाता है। अधिक खाना नई नई बीमारियों को निमंत्रण देना है। कम खाओ। बुद्धि घटई बहु भोजन खाए, ज्ञान घटई नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटई चित्त को भर माए। तेज घटई सब भोग की संगति, बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। प्रेम घटई नित ही कुछ मांगत, मान घटई नित पर धर जाए। दयाल कहीं सुन रे नर मूर्ख, पाप घटे हरि के गुण गाए। ज्ञान राजा खुशी से सो रहा, सवेरे उठता है 5 बजे, देखता है कि वो तोता फ्रेश होकर के राजा साहब का इंतजार कर रहा है। राजा साहब जो ही दरवाजा खोलते हैं, 5000 की कीमत वाला तोता जो सफेद पिंजड़े में बैठा है, वो कहता है, आइए राजा साहब, प्रातः का नमस्कार स्वीकार करो। राधे राधे राजा साहब। तो राजा साहब ने कहा, तुम कब जगे थे? बोले, मैं तो 4 बजे उठ गया, आपका इंतजार कर रहा था। राजा साहब, तुमको एक भजन सुना दूं मैं। अखियां खोलो सदगुरु बोलो,
भोर भये क्यों सोते हो, मोक्ष भूमिका नर्तन पाकर क्यों गफलत में खोते हो। भजन सुन करके राजा बड़ा खुश हुआ कि ये तो ज्ञानी तोता मिल गया। राजा ने अपने सेवक से कहा इस तोता को दूसरे कमरे में रख दीजिए, आज शाम को हमारे गेट पर वो 5 रुपए वाला तोता काले पिंजड़े में जो बैठा है उसको टांग दीजिए। राजा साहब फ्रेश होकर रेडी होकर दरबार चले गए। शाम को जब लौटे 8 बजे तो देखा कि वो तोता सो रहा है, खुर्राटे मार रहा है। वो शाम को 6 बजे ही सो गया था। तो राजा साहब को बुरा लगा कि इतना जल्दी सोने का क्या जरूरत है, कम से कम हम आ जाते रिसीव कर लेता। राजा साहब ने उस पिंजड़े में थोड़ा हाथ मारा, पिंजड़ा हिलाया, तोते ने आंख खोली और राजा साहब की तरह देखा और राजा साहब को गंदी गंदी गालियां दिया, मादर फादर की गालियां दिया कि डिस्टर्ब करते हो, इतनी अकल नहीं है तुमको, मूर्ख कहीं का, मस्त की नींद सो रहा था, क्यों जगाया तुम, कौन होते हो तुम। राजा साहब सोचा अरे ये तो मेरे से बड़ा राजा बन रहा है, बहुत मूर्ख है। राजा साहब को गुस्सा तो बहुत आई, लेकिन मन मार लिया, सह लिया। कमरे में चले गए। राजा को कभी किसी ने गाली नहीं दिया था, पहली बार उसको गाली मिली। मन दुखी हो गया, रात को अच्छी नींद भी नहीं आई। याद रखना, जो रोज गाली खाते हैं, गाली खाते खाते इतनी उनको प्रैक्टिस हो जाती है, फिर गाली की चोट नहीं लगती है। और जिनको कभी गाली नहीं मिली है, जब पहली बार गाली खाना पड़ता है तो बहुत गहरी चोट लग जाती है, बहुत गहरी चोट लग जाती है। हमारे साथ में एक विद्यार्थी पढ़ता था, उसका नाम था पुत्तू लाल। उसको सभी टीचर बहुत मारते थे। जो टीचर आता था उसको छड़ी से मारते थे, हाथ पे छड़ी लेता था। मैंने उससे पूछा, पुत्तू लाल इतनी मार खाते हो, पढ़ते क्यों नहीं, याद क्यों नहीं करते। बोले घर में भी पिताजी बहुत मारते हैं, उनकी भी मार खाता हूँ, उनसे जब बच जाता हूँ तो मेरी मम्मी भी बहुत कूटती है उनको मुक्कों से। तो हमने कहा अच्छा। बोले ये जो टीचर आता वो मारता है, ये सब मूर्ख है, क्योंकि मार खाने की इतनी प्रैक्टिस हो गई है, अब पढ़ नहीं सकता हूँ, चाहे जितना मारे, पढ़ूंगा नहीं। हमने कहा इसका भविष्य अच्छा नहीं होगा। बोले वर्तमान ही अच्छा नहीं जब इतनी पिटाई हो रही है। फिर मैं तो साधु बन गया। तो एक दिन वो मुझको रिक्शा चलाता हुआ मिला शहर में, पीछे से रिक्शा दौड़ा कर लाया। बोले बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा। मैं रुका, मैंने कहा रिक्शा चालक कौन है। बोले मैं आपका प्रेमी पुत्तू लाल हूँ। तो हमने कहा तुम बहुत मार खाए फिर भी पढ़ाई नहीं किए। बोले मार तो अभी भी खाता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, जरा सा चूक जाता हूँ, यहाँ भी लोग 2-4 थप्पड़ मार देते हैं। मार तो बंद नहीं है, मार मेरे भाग्य में, किस्मत में लिखी है। बोले आप तो संत बन गए, भगवान हो गए, हम तो रिक्शा चला रहे, क्या करें। हमने कहा देखो अभी भी रास्ता है, ये रिक्शा मत चलाओ, आप मकान बनाना सीखो, राजगीर का काम करना सीखो, टाइल लगाना सीखो, सिलाई मशीन चलाना सीखो, आराम से कपड़ा सिला करो, बैठा करो, थोड़ा सा विवेक से काम लीजिए। लेकिन याद रखना, बिनु सतसंग विवेक न हो। तपन कुमार गाइए, लालचंद जी कांझा बनिया पट्टी गाइए।
सांसद साहब आप भी गाइए। बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु विवेक सुखी नहीं कोई, बिनु विवेक सुखी। बुद्धिमान धन कमा सकता है लेकिन सुख नहीं पा सकता। उसका ही कमाया हुआ धन उसका पतन कर देता है। लेकिन जब विवेक जागृत हो जाता है तो धन कहाँ खर्च करना चाहिए ये विवेक बताता रहता है, और विवेकवान का धन उसको धन्य कर देता है, उसको धन्य कर देता है। इसलिए धन कमाइए लेकिन विवेक को जागृत कीजिए। विजय माल्या ने धन तो कमाया था बुद्धि से, पर विवेक नहीं था, तो तन मन धन गलत दिशा में लगा दिया, जिसका परिणाम अपमान, अपयश और दुख प्राप्त हुआ। असमंजस, चिंता, टेंशन उसको मिली। जिसके खुद के हवाई जहाज थे, किंगफिशर कंपनी थी, हवाई जहाज का नाम किंगफिशर, उस व्यक्ति के सब हवाई जहाज बिक गए, देश छोड़ना पड़ा। इसीलिए सत्संग जरूरी है। जब सत्संग से तुम दूर हो जाते हो, कुसंग तुमको चारों ओर से घेर लेता है, और फिर कुसंग तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, चरित्र को भ्रष्ट कर देता है, कर्मों को भ्रष्ट कर देता है, और तुम्हारी वाणी को भी बिगाड़ देता है, और फिर तुम्हारी जिंदगी का पतन होता है। इसलिए सत्संग सुनते रहिए। इस सभा में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मोबाइल की यूट्यूब में गुरु बाबा का सत्संग सुना है? जरा दोनों हाथ ऊंचा करके बताइए जिन्होंने सुना है। कमाल है, 90% लोगों ने सुना है। जिन्होंने नहीं सुना है वही भी अब सुनना शुरू करें, क्योंकि सुनने में कुछ खर्च नहीं होता है, लेकिन जो सुनने से मिलता है वो न पैसे से मिल सकता है, न तुम्हारी बुद्धिमानी से मिल सकता है, न किसी पद अधिकार से मिल सकता है, न बाजार में मिल सकता है। सुनने से विवेक जागृत होगा, और फिर तुमको जो सुख प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगी, वो कभी पैसे से भी नहीं प्राप्त होती है। बोले सद्गुरुदेव की जय। मिलती है जिंदगी में, मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, चढ़ती है उर्म ज्ञान की, चढ़ती है उर्म ज्ञान की, रंगत कभी कभी, चढ़ती है उर्म ज्ञान की, रंगत कभी कभी। राजा जब सवेरे उठा, दरवाजा खोला, वो 5 रुपए वाला तोता गहरी नींद में सो रहा, खुर्राटे ले रहा। सवेरे के 5 बज चुके हैं, तोता सो रहा है। 6 बजे देखा फिर सो रहा है, 7 बजे सो रहा है,
राजा से रहा ना गया, पिंजड़े में हाथ मारा। तोता को जगाया, तोता ने आंख खोला, लाल पीली आंखें बनाया और राजा को फिर गालियां दिया मादर फादर की। राजा का मन बहुत व्यथित हो गया। राजा ने आदेश दिया, सिपाही इस तोता को ले जाकर इसकी गर्दन ऐंठ कर मार कर मरोड़ कर फेंक दो। बेईमान मुझे गाली देता है। जब सिपाही तोता को लेकर के चला और गर्दन ऐंठने वाला था तो जो 5000 रुपये का तोता था, सफेद पिंजड़े में बंद था, वो रोने लगा तड़प तड़प करके। मारना मत, मारना मत, मारना मत, ये मेरा छोटा भाई है, छोटा भाई है, छोटा भाई है, सगा भाई है, इसको मारना मत, इसको मारोगे तो इसके बिना मैं तो मर ही जाऊंगा। राजा ने कहा रुक जाओ, ये मामला क्या है। सफेद पिंजड़े वाले तोता को बुलाया, पूछा क्या बात, तुम क्यों चिल्लाते हो। बोले ये मेरा सगा छोटा भाई है। बोले सगा है लेकिन ये तो बड़ा दुष्ट है, मुझे गाली दे रहा है। शाम को गाली दिया तो सह लिया, सुबह फिर गाली दिया और 6 बजे से सो गया और सुबह 7-8 बज गए तब भी जाग नहीं था। बोले ये बहुत आलसी है, निकम्मा है और इसकी गलती नहीं तो किसकी गलती, मेरी गलती है। 5000 के तोते ने कहा कि बचपन से मैं एक साधु के आश्रम की कुटिया में पला हूं, इसलिए साधु भजन करता था, मैं भजन सीख लिया। साधु जय सीताराम बोलता था, सीताराम सीख लिया, राधे राधे सीख लिया और मीठी मीठी बातें करना सीख लिया। और इसका बचपन जो है किसी दुष्ट के घर में पला है, इसलिए ये जो है गाली देना सीख लिया। जिसके घर में कलह कलेश रात दिन होता था उसके घर में पला है, आलसी के घर में पला है, तो इसने ज्यादा सोना सीख लिया। राजा साहब इसकी गलती नहीं है, इसको गलत संगत मिल गई इसलिए इसकी गलत आदत पड़ गई है, इसको माफ करो राजा साहब, जिंदा छोड़ दो। संगत का प्रभाव जब तोता पंछी पर पड़ सकता है, मनुष्य तो इतना बुद्धिमान प्राणी है, इस पर क्यों नहीं पड़ेगा। संग, साहित्य और वातावरण, ये 3 चीजें मनुष्य के जीवन का निर्माण करती है। अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे अच्छे संस्कार भी देना, अच्छी अच्छी सीख भी देना और अपने बच्चों को ये भी सिखाना कि माँ बाप का क्या महत्व होता है। आज के युग में बच्चे ऊंची पढ़ाई तो करते हैं लेकिन धीरे धीरे माँ बाप के महत्व को भूल जाते हैं, माँ बाप की महिमा को भूल जाते हैं। राजस्थान में 3 स्त्रियां आपस में बात कर रही थी, कुएं पर खड़ी थी, तो एक बच्चा निकला तो एक स्त्री ने कहा ये मेरा बेटा है, हर क्लास में फर्स्ट डिवीजन आता है, 80-90% मार्क लाता है, देखो वो मेरा बेटा जा रहा। थोड़ी देर के बाद एक और बच्चा निकला तो दूसरी स्त्री ने कहा ये मेरा बेटा है, ये भी डिक्टेंशन मार्क लाता है और बहुत अच्छा लड़का है, ये जा रहा। थोड़ी देर के बाद एक तीसरा बच्चा निकला, वो बच्चा दौड़ कर आया और तीसरी महिला के पैर छू करके मस्तक में लगाया और कहा माँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। तब उस तीसरी महिला ने कहा ये मेरा बेटा है, ये पढ़ने में ये भी 90% नंबर लाता है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ इसको संस्कार भी दिए गए हैं। मैंने नहीं कहा ये मेरा बेटा, ये आकर कहता है माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए और पैर छूता है। याद रखना, जो बेटा माँ बाप का सम्मान न कर सके, माँ बाप के चरण छूकर आशीर्वाद न ले सके, तो बहुत ऊंची पढ़ाई करने से भी कोई मतलब हल नहीं हुआ। याद रखना, ऊंची शिक्षा भी हो लेकिन उच्च कोटि के संस्कार भी हों और अपने माता पिता के महत्व को समझिए। उन्होंने जो तुम्हारी सेवा किया है उसको भी समझिए। गुरु के महत्व को समझिए कि गुरु ने तुमको क्या क्या दिया है। ऐसा वैसा खान पान बंद कीजिए। विद्यार्थी जीवन के लिए सबसे बड़ी साधना है। फैशन और व्यसन से विद्यार्थी को बचना चाहिए। मोबाइल के आकर्षण से भी विद्यार्थी को बचना चाहिए। और जीवन में जो भी रास्ता तुम तय करते हो वो रास्ता
सफल करने के लिए संयम नियम की शक्ति को अपने साथ में रखिए। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। अपने तेज को संभालिए, अपने आत्म बल को जागृत कीजिए, मनोबल को जागृत कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए और परस्पर प्रेम से रहिए। गम खाना भी सीखिए। छोटे छोटे परिवार बिखर रहे हैं, आपस में जुड़ करके रहना सीखिए। भाई भाई में प्रेम स्थापित कीजिए, देवरानी जेठानी में भी प्रेम रखिए। समय आने पर बंटवारा कर लीजिए, धन बांट लीजिए, मकान सामान बांट लीजिए, जमीन बांट लीजिए। जिसका जितना हिस्सा है उसको उतना खुशी से दीजिए। कौरव पांडव जैसी स्थिति मत पैदा कीजिए, बेईमानी मत कीजिए, ईमानदारी से बंटवारा कीजिए। और साथ साथ में याद रखना, गम खा करके अपने रिश्तों को टूटने मत देना, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है, भाई का रिश्ता खंडित ना होने पाए। अपनी गोतनी से भी प्रेम बना कर रहिए। घर अलग है लेकिन दिल जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रेम रहता है वहीं सुख रहता है। जहाँ प्रेम मर जाता है, सुख शांति उन्नति सब मृतक हो जाती है। आपस का प्रेम घर का स्वर्ग है, आपस की नफरत अपने घर का नरक है। और देशभक्ति भी कीजिए। ये भारत देश जैसा प्यारा देश विश्व में कोई नहीं। मैंने 8-10 देशों में जा कर के देखा, जो भारत में प्रेम भाव है, सेवा भाव है, जो यहाँ पर लोगों में स्नेह रहता है, धर्म के नाम पर लोग संगठित हो जाते हैं। आज मलेनिया में इतना बड़ा सत्संग हो रहा है, समस्त ग्रामवासी संगठित होकर, आजू बाजू क्षेत्र से भी सहयोग मिला है, अभी भी लोग सहयोग दे रहे हैं। वहाँ एक दान का पंडाल लगा हुआ, सहयोग कर रहे हैं। बहुत बड़ा भंडारा है। कल तोनहा वालों ने भंडारा में बहुत बड़ा अन्नदान दिया था। कल का भंडारा 50-60% तो उन्हीं की ओर से हुआ था। ये जयप्रकाश जी, चारों भाइयों की ओर से इतनी श्रद्धा बढ़ गई, तोनहा से लाकर अन्न पर्याप्त मात्रा में यहाँ समर्पित किया था। ये तो एक मौका होता है, पुण्य लूटने का अवसर मिलता है। इस अवसर को चूकना नहीं चाहिए। ये रोज रोज कोई सत्संग भंडारे नहीं होते हैं। ऐसा चांस मिले तो सभी को हाथ बटाना चाहिए। तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन न घटे, कही गए संत कबीर। अभी थोड़ी देर 2 शब्द आप सांसद महोदय के श्रीमुख से श्रवण करेंगे और इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं जवाहर जी, उनके भी 2 शब्द सुनेंगे। कार्यक्रम धीरे धीरे समापन की ओर जा रहा है। कोई चिंता मत करना, राजनेताओं के पास समय बहुत कम होता है। सांसद जी जितना बैठ गए हैं वो भी बहुत बैठ गए हैं, क्योंकि उनको भी कहीं और जाना भी है। पर ऐसा भीड़ में फंस जाता है आदमी, संकोच में निकल नहीं पाता है। पर उनको हम समय पर छुट्टी भी देंगे ताकि उनका अगला कार्यक्रम भी न बिगड़े। बस थोड़ी देर अल्प समय और सुनाऊंगा। और मुझे आपके मलेनिया में बहुत अच्छा लगा है। आइए नवधा भक्ति का गायन कीजिए, उसके बाद में फिर आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा तय करता हूँ। प्रथम भगति तय कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरे भक्ति अमान। कोई उठकर जाएगा नहीं। ये मत सोचना गुरुजी अब समाप्त ही कर दिए। अरे 10 मिनट और सुना दूंगा। उधर कोई जाना मत, बैठे रहना।
गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति ममोदन, करे कपट तजि गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु करे मान, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सतवी सब मोह मैं जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे, अठों यथा लाभ संतोषा, सपने हुनाई दे पर दोषा, सपने हुनाई दे पर दोषा, नवम नाम्र सब सो छलहीना, मम भरोसे हर्षन दीन्हा, नौ माह जीन के एक होई, नारी पुरुष सच राचर कोई, ते अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा, अर्ब खर्ब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुले, ईश्वरों में काज। संत कबीर कहते हैं अरबों खरबों धन हो जाए, बड़ी सुंदर बात। सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक तुम्हारा लंबा राज्य हो जाए, लेकिन यदि भक्ति नहीं है तो जैसे 56 प्रकार के व्यंजन बने हों, नमक के बिना उनमें स्वाद नहीं आता, ऐसे भक्ति के बिना जीवन में सुख का स्वाद नहीं आता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग ना पाहि प्राणी, बिनु सत्संग ना पाहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी।
भक्ति स्वतंत्र है और सकल सुखों की खान है, लेकिन बिना सत्संग के भक्ति मिलती नहीं। अतः सत्संग से जुड़िए और जो लोग सुख चाहते हैं उनको श्री कृष्ण कहते हैं, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य ना चा अयुक्तस्य भावना ना चा अभावतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यमहीन व्यथन्ति एतैः पुरुषं पुरुषर्षभम् सम दुख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। कौन सुख पाता है? नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, उस व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है जिसकी यथा योग्य बुद्धि नहीं और जिसके पास में यथा योग्य भावना नहीं। किसके प्रति क्या भावना रखना चाहिए ये उसको ज्ञान ही नहीं। और जिसके पास में भावना शून्य हृदय है उसको शांति कहाँ मिल सकती है। और जिसको शांति नहीं, अशांतस्य कुतः सुखम, उसको सुख कहाँ मिल सकता है। इसलिए सबसे पहले यथा योग्य बुद्धि उत्पन्न करो। बुद्धि तो बहुत है आपके पास, पर यथा योग्य बुद्धि नहीं। शकलो दुर्मति दूरी करो, अच्छा जन्म बना, काग गमन गति छोड़ के हंस गमन चलिया। कबीर साहब कहते हैं, समस्त दुर्बुद्धि को दूर करो और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। और कौवे जैसी चाल, कौवे जैसी बोली और कौवे जैसा खान पान त्याग करो। हंस की रहनी में रहो, हंस की चाल चलो। शकलो दुर्मति दूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गमन गति छोड़ के हंस गमन चल जाओ। काग गमन गति छोड़ के हंस गमन चल जाओ। जैसे महिदास महाराज परम हंस कहते, हंस का गुण होता है सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। हंस दूध और पानी मिक्स करके दे दो, हंस दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही विवेकवान व्यक्ति परम हंस कहलाता है, सार सार ले लेता है, आसार को छोड़ देता है। साधु होना चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को रही रहे, थोड़ा दे उड़ाए। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, अल्पश्च कालो बहुविघ्नताश्च, यत् सारभूतं तदुपासनीयं, हंसो यथा क्षीरमीमाम्बुमध्यात्
हंसो यथा क्षीरमीमाम्बुमध्याते। अनंत शास्त्र हैं, बहुत सी विद्याएं हैं, थोड़ा समय है फिर भी बाधाएं बहुत हैं। इसलिए सार सार को ग्रहण करो। सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ा। किसी गांव में एक आदमी लकड़ी का काम करता था, बढ़ई था। उसकी पत्नी गरम दिमाग की थी, थोड़ा सा नाराज हो जाए तो गाली बहुत देती थी अपने पति को। और पत्नी जब गाली देती थी तो उसका पति सर झुका करके फर्नीचर बनाता रहता था, मुस्कुराता रहता था। एक दिन बड़ा सुस्त और उदास वो कारपेंटर फर्नीचर बना रहा था। उसका मित्र आता है और पूछता है, आज बहुत उदास हो, क्या बात? बोले, आज मेरी पत्नी बीमार है, उठी नहीं है, तो गाली देने वाला कोई नहीं है, इसलिए थोड़ा उदासी आ रही है, गाली सहने की आदत पड़ गई है। बोले, उसकी गाली सुनते हो, समझते भी हो? बोले, थोथा दे उड़ाए। सब गाड़ी थोथा है, उड़ा देता। पर जब गाली मेरी पत्नी देती तो मैं समझ जाता हूं बिल्कुल स्वस्थ है इस समय, और जब चुपचाप रहती तो मैं समझ जाता हूं बीमार है कुछ। याद रखना, तुम्हारे घर के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपको असमंजस देंगे, अशांति देंगे और आपको प्रेम नहीं देंगे। तुम दिन रात उनके लिए काम करोगे, लेकिन फिर भी आपको धन्यवाद भी नहीं देंगे। व्यास गादी सभी को शुभकामना करती है, और जो भी 2 दिनों में सुना है जीवन में धारण करना। पति को गाली देने से पत्नी को बहुत पाप लगता है, इसलिए कभी गाली मत देना। अपनी पत्नी को दुखी करने से पति का भाग्य छीड़ हो जाता है। और जो लोग अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल नहीं करते हैं तो उनकी किस्मत धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। और जिस घर में बच्चों को प्रेम और आदर नहीं मिलता है, उस घर का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। व्यास गादी धीरे धीरे सांसद महोदय को ऊपर बुला रही है और 2 शब्द कहने के लिए व्यास गादी उनको आशीर्वाद दे रही है। सांसद श्री संतोष कुशवाहा साहब, आइए। अकेले आएंगे, कोई नहीं आएगा, उनको हम संभालेंगे। यहाँ कोई भीड़ नहीं मचाएगा, कोई माने मत देना, वही रोक देना सबको, केवल अकेले आने दो। हिम्मत वाले आदमी हैं, अकेले आ गए, बस अकेले, सिंगल पीस, कोई डबल नहीं। कैमरा वाले पीछे नीचे, यहीं इधर आ जाओ, इधर इधर। ये रहा भाई, आशीर्वाद लीजिए। दो शब्द सुनाएंगे, ज़्यादा चिंता मत करना आप लोग। ये न सोचना घंटे 2 घंटे सुनाएंगे, उनको खुद ही टाइम नहीं। पर्ची लिख कर आई है, आगे कार्यक्रम में जाना चाहते हैं और पीछे कार्यक्रम में फंस गए, तो अब जाएं कैसे? तो पर्ची में लिखा है इनको छुट्टी देने कृपा कर, तो 2 शब्द बोलवा कर छुट्टी दे देता। इनको जानते हो तुम लोग कि नहीं जानते? जानते हो कौन पार्टी से हैं ये? हैं? जदयू, जदयू, जनता दल यूनाइटेड, यही? वाह वाह, बड़ा जबरदस्त। तो इनकी सरकार है साथ में इस समय।
अरे वाह, गजब है। तब तो इनको राजी कर लो तो कुछ खजाना भी दे सकते हैं। सुखद सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित 2 दिवसीय सत्संग का आज समापन भी है और हम सबों के बीच में उत्तर प्रदेश से चल के आए हुए हमारे राष्ट्रीय संत पूज्य श्री असंगदेव जी महाराज का हम सभी 2 दिनों से श्रवण यहाँ पे कर रहे हैं और इस सत्संग में जो ज्ञान का पान कर रहे हैं और हम सबों के इस सत्संग के माध्यम से जो ज्ञान देने के लिए आए हैं बाबा, सबसे पहले मैं उनका इस मलनिया की धरती पे 83 टोला की धरती पे अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं कि आप जैसे संत इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आके सत्संग के माध्यम से हजारों सत्संग प्रेमियों को, माता बहनों को सत्संग के माध्यम से प्रेरित करने का काम, सही रास्ते पे चलने का जो मार्ग दिखाने का आप काम कर रहे हैं, समूह को जीवन में सत्कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आपस में सबों को मिलजुल के रहने की शिक्षा दिए, सभी को आपसी सद्भाव बनाए रखने का, एक दूसरे के प्रति प्रेम, भाईचारा और के ज्ञान का आपने जो 2 दिनों तक यहाँ पे ज्ञान की गंगा बहाने का काम किया और इस सत्संग के माध्यम से लोगों को प्रेरित करने का काम किया, इसके लिए राष्ट्रीय संत का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। क्योंकि यह सत्संग का मंच है, हम सभी बाबा को सुनने के लिए आए हैं और इस सत्संग में हम बाधक नहीं बनना चाहते हैं। मैं बाबा को के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, साथ ही उनके साथ चल रहे सभी संतों का हृदय से हम नमन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं। और हम सभी बाबा को सुनने के लिए आए हैं, इसमें बाधक नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन हम जितने सत्संग प्रेमी बैठे हैं उनसे एक निवेदन जरूर करेंगे कि बाबा से जो 2 दिनों तक हम लोग ज्ञान का पान किए हैं, जो ज्ञान लिए हैं, उसको अपने जीवन में उतारने का काम करें। यही असली सत्संग है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सांसद साहब ने गागर में सागर भर दिया, कम शब्दों में अपनी बात को रखा। सभी श्रोता बैठे रहे, कोई उठना नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सदशरथ। बिठा लो बिठा लो, बस महामंगल आरती होगी, बिठा लो। जब सांसद साहब बोल रहे थे, कनाडा के पीएम पटेल जी, लीला बहन पटेल, आज उनका जन्मदिन है। उनके बोलते बोलते उनका फोन आया कि जन्मदिन के उपलक्ष्य में सांसद की उपस्थिति में 15,000 की राशि गुरुदेव के चरणों में अर्पित करता हूं,
अयोध्या आश्रम बनाने के लिए। ताली बजा दीजिए। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव का आशीर्वाद पीएम पटेल को व्यास गादी देती है। आज का सत्संग सुनकर झारखंड हजारीबाग से शोभा देवी महतो, जीवलाल महतो ने 501 की दक्षिणा भेजी है। धर्मेंद्र झारिया धनपुरी जिला जबलपुर मध्य प्रदेश वालों ने 1100 की दक्षिणा भेजी है। श्रीमती संगम देवी कोरबा छत्तीसगढ़ 11,000 का सहयोग अयोध्या आश्रम के निर्माण के लिए भेजा है। अरुण पटेल बेलखारी जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ 1100 की दक्षिणा संतों की सेवा के लिए भेजा है। हमारी संत मंडली की ओर से बाहर से क्षेत्र से आए हुए सभी संतों को दक्षिणा कृपया देना शुरू कर दें। सबको 200 रुपये दक्षिणा जल्दी से दे दें हमारे महात्मा जी। और ये महंत जी हैं रामस्वरूप साहब, इनको 1100 रुपये दक्षिणा दें। सार्जन यादव, रीना देवी यादव करेला मिर्जापुर भागलपुर बिहार से 5100 की दक्षिणा उन्होंने भेजा है वह अयोध्या के लिए। शशि प्रकाश शुक्ला, गीता देवी शुक्ला, हुसैनपुर अम्बेडकर नगर 2100 की राशि अयोध्या आश्रम बनाने के लिए। आरव कुमार पिता छोटू शाह, तन्नू शाह, जिला शास्त्री नगर गुलाबबाग पूर्णिया 10,000 की राशि जन्मदिन के अवसर पर भेजा है। उनको हम आशीर्वाद देते हैं। पूर्णिया के रहने वाले हैं। लिखा है ये राशि अयोध्या आश्रम में अर्पित कर देना। सभी संतों को दक्षिणा दी जा रही है। ये हमारी ओर से है। कमेटी के लोग जो हीरालाल जी और यहाँ के अध्यक्ष जी संतों को दक्षिणा देना चाहते हैं, जो आपके क्षेत्र के महात्मा आए हैं, उनको कृपया जल्दी से दे दें, देर ना करें, ताकि महात्माओं को भी जाना होगा तो चले जाएंगे, नहीं तो दक्षिणा के चक्कर में देर हो जाएगी। श्रीमती चंद्रेश्वरी यादव पिता स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण, बथनाहा पोस्ट तेतराही प्रखंड बनमनखी जिला पूर्णिया, आपकी ओर से 10 रुपये 5 रुपये का नित्य का दान है। वर्षा की जा रही है, ताली बजाइए। ऐसे भगत अपना दान डिब्बा ले जाएं। जोरदार ताली बजाइए, अपनी जगह पर बैठे रहिए। सब बैठे रहें, कोई खड़े ना हो। सांसद को जाने दो, उनको पूर्णिया जाना है, बिहार जाना है, कहाँ जाना पता नहीं। तुमको कहीं जाना ही नहीं, यहीं रहना है। बैठिए। आज एक बहुत बड़े भक्त हैं पूर्णिया मलिनिया के, श्री मुकेश कुमार, दरोगा पुलिस सचिव बनने के उपलक्ष्य में 5500 की राशि अयोध्या आश्रम के लिए भेंट किया है। ये सम्मान पत्र ले जाए। आप बोलो इसको। ये हमारे महात्मा जी बोलेंगे। आप सब लोग धीरे धीरे ये 2 मिनट सुन लें। दक्षिणा बट रही है, उसको देख लें। उसके बाद में फिर महामंगल आरती सबके पास पहुंचने वाली है। और जिनके घर में शांति नहीं है, उन्नति नहीं है, बरकत नहीं होती है, सुख नहीं है, वे लोग अपने अपने घर में एक एक दान डिब्बा रखें, जिसमें नित्य दान करें। मोबाइल से नित्य प्रवचन सुने तो आपके घर में शांति और उन्नति दोनों होंगी, और आपका नाम यश भी होगा, कल्याण भी होगा। धन डिब्बा इधर आपको काउंटर पर प्राप्त होंगे। सभी संतों को माला पहनाया जा रहा है, सभी का सम्मान किया जा रहा है। वहाँ 2-3 संत नीचे बैठे हैं, उनको भी दे देना, वो वहीं संतोष पूर्वक बैठे हैं। साहिब बंदगी बोलो। साहिब और बंदगी। मधुबन से महान भक्त श्रीमती माला देवी जी पधारी हुई है। राजवीर सिंह, रिमझिम कुमारी, इन सब भक्तों को लालचंद राय कांझा बनिया पट्टी के मुख्य आयोजक, उनको भी आशीर्वाद बोलिए। आप आशीर्वाद बोलिए सदगुरु भगवान की जय। अब सभी बैठे रहेंगे, मंगल आरती भी होगी। चंदेश्वरी यादव जी पिता स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण यादव, ग्राम बथनाहा बनमनखी पूर्णिया से, इनकी ओर से 500 की सेवा राशि प्राप्त हुई। जोरदार ताली बजाएं। मंच पर हैं, नित्य के दानी भक्त हैं, दान पात्र भी लाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो। और महान भक्त पंकज कुमार महेंद्र मंडल पिंक सिटी पूर्णिया से, इनकी ओर से 5100 की सेवा राशि गुरु जी के पास जमा हुई है। जोरदार ताली बजाएं। देखिए बहुत महान भक्त हैं ये। महान भक्त श्री योगेंद्र दास, सुबेधनी देवी
चवला जहांगीर मधेपुरा से इनकी ओर से 500 की सेवा राशि प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो। परमानंद मंडल रसड़ा मधेपुरा से 500 की सेवा राशि प्राप्त हुई। गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो, मनोकामनाएं पूर्ण हो। सुरेंद्र यादव, भूटाई यादव, बेलही गंभरिया मधेपुरा से 500 की सेवा राशि प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। महान भक्त मुकेश कुमार दरोगा पुलिस सचिव बनने के उपलक्ष्य में रणधीर राय सैयर, विमल कुमार मलिनिया पूर्णिया सिंह 5500 की सेवा राशि प्राप्त हुई। जोरदार ताली बजाएं। रणधीर रायर की ओर से, विमल कुमार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। राम किशोर भगत, श्रीमती बबली कुमारी भगत, इनकी ओर से 500 की सेवा राशि प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज लास्ट दिन है, सबको आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, एक ही तरफ से आने का रास्ता बनाएगा, इधर से पहले पुरुष प्रवेश करेंगे, अभी नहीं, अभी आरती होगी, फिर यूं घूम करके, फिर यूं घूम करके, फिर ऊपर चढ़कर आएंगे जैसे कल किया था। कोई भगदड़ नहीं बचाएंगे, शांति रखेंगे, सबको आशीर्वाद मिलेगा। कुछ भक्त पूछ रहे थे हमको आने को ऊपर मौका नहीं मिलता, उनको भी मिल जाएगा। और जो भी आप किसी किसी की इच्छा को श्रद्धा सुमन गुरु को दूं, वो भी मिलेगा। और लेमन जूस मिलेगा। ये हमारे भक्त लाए हैं, लेमन जूस है। लालचंद राय के लिए जोरदार ताली बजाएं। गुरुदेव जी का स्वागत कर रहे हैं। और 2-3 बैठे हैं, 2-3 हैं। महान भक्त श्रीमान अखिलेश कुमार शर्मा, श्रीनगर बालूटोल पूर्णिया से 500 की सेवा राशि प्राप्त हुई। गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो। अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, भाव श्रद्धा के साथ हाथ जोड़ लें, ताली बजाते हुए मंगल आरती करें। जय जय क्षमा देवा साहेब, जय जय क्षमा देवा। आरती करें हम सब, आरती करें हम सब, अति धन देवा साहेब, जय जय क्षमा देवा। सिर नावे सो फल पावे, युक्ति तब पावे साहिब, युक्ति तब पावे। चरण पड़ायह सेवक, चरण पड़ायह सेवक, सुमरे गुरुदेवा साहिब, जय जय क्षमा देवा। आप हो ज्ञान के सागर, बाल ब्रह्मचारी साहिब, बाल ब्रह्मचारी। हम हैं भक्त तुम्हारे, हम हैं भक्त तुम्हारे, आप हरो देवा साहिब, जय जय क्षमा देवा। भरम निवारक स्वामी
प्रभु अंतर्यामी। भूल मिटा कर सारी, भूल मिटा कर सारी, क्षमा करो देवा। साहिब जय जय क्षमा देवा। देवा साहिब जय जय क्षमा देवा। साहिब जय जय क्षमा देवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं। मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब सभी भक्त श्रद्धालु माता बहन थोड़ा थोड़ा पीछे बढ़ करके बैठ जाएं। बैठ करके गुरुदेव जी को सिर झुकाकर अंजलि बांध करके गुरुदेव जी को बंदी प्रणाम करें। सभी बैठ जाएं। बंदौ सन्मुख पारखे शीश भेंट धरु हाथ। वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय। सब भक्त समाज की जय। अब सभी आराम से बैठ जाएं और परम पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम पुरुष बंधु आएंगे। मंच के दाहिने साइड से आने